हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 5 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इसका पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर हमने 10 का ग्रुप्स बनाना, टेंस और वंस अलग किस तरीके से करते हैं वो देखा। उसके बाद हमने 10 से 20 के नंबर्स जो है वो काउंट करके लिखे। अब हम यहाँ पे देखेंगे मिसिंग नंबर, आफ्टर बिफोर नंबर, ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो फर्स्ट यहाँ पे है राइट द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको राइट द मिसिंग नंबर पे यहाँ पे 10 दिया है, तो 10 के बाद क्या आएगा 1 1 11। 12 आपको ऑलरेडी दिया गया है, उसके बाद क्या आएगा 1 3 13, 1 3 13 क्या आएगा 1 4 14, 15 आपको दिया गया है, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 80, 1 9 19 एंड 10 2 0 20। तो इस तरीके से आपको 10 से 20 तक के जो मिसिंग नंबर है उसको लिखना है। देन यहाँ पे है 16 और 18 के बीच में मिसिंग नंबर है, तो 16 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट 17, तो ये मिसिंग नंबर हो गया। उसके बाद 13 और 15 के बीच में क्या आएगा तो 14। तो इस तरीके से ये मिसिंग नंबर आपको लिखने हैं। देन नेक्स्ट आगे है यहाँ पे वॉट कम आफ्टर 18। 18 के बाद क्या आता है, तो 18 के बाद आता है 1 9 19 एंड 2 0 20। देन है वॉट कम आफ्टर 14, मतलब 14 के बाद क्या आता है, तो 14 के बाद आता है 1 5 15 एंड 1 6 16। देन यहाँ पे वॉट कम बिफोर 16, तो 16 से पहले क्या आता है तो 15। यहाँ पे है राइट नंबर बिफोर एंड आफ्टर 9, तो 9 के पहले और 9 के बाद क्या आता है, तो 9 के पहले 8 आता है और बाद में 1 0 10 आता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर लिखने हैं। देन आगे यहाँ पे है राइट नंबर बिफोर एंड आफ्टर 18, तो 18 के पहले और 18 के बाद क्या आता है, तो 18 के पहले आता है 17 और 18 के बाद आता है 19। सेम राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 10, तो 10 के पहले और 10 के बाद क्या आता है, तो 10 के पहले आता है 9 और 10 के बाद आता है 1 1 11। तो इस तरीके से आपको आफ्टर बिफोर जो नंबर है वो लिखने हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है आपको सर्कल द बिगर नंबर। आपको यहाँ पे क्या दिया है, सर्कल द बिगर नंबर। सर्कल द बिगर नंबर, तो इसके अंदर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो नंबर मतलब कि बड़े हो उसके ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। क्या करना है, सर्कल करना है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है कि 11 और 13 में 13 बड़े हैं तो उस पर सर्कल किया है। अब हम करेंगे यहाँ पे 13 और 15 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है 15, तो हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। उसके बाद 18 और 8 है, उन दोनों में से 18 बड़ा है तो उस पर सर्कल करेंगे। 12 और 8 में से 12 बड़ा है तो उसके ऊपर सर्कल कर देंगे। 17 और 7 में से 17 बड़ा है तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। देन 11 और 10, तो उन दोनों में 11 बड़ा है तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। 16 और 6 में 16 बड़ा है तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। और 1 11 के अंदर 11 बड़ा है तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। यहाँ पे 9 और 19 के अंदर 19 बड़ा है। तो इस तरीके से आपको नंबर देखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में कोई भी नंबर आ सके, आपको खाली इतना ध्यान देना है कि दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसके ऊपर आपको सर्कल कराना है। ओके, देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या है, आपको क्या करना है, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे यहाँ पे आपने बड़े नंबरों पे सर्कल किया ना, वैसे अब नीचे हम क्या करेंगे, जो छोटे नंबर होंगे उसके ऊपर सर्कल करना है। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखो 20 और 10 में 10 छोटा है तो उसके ऊपर सर्कल किया है। अब 6 और 4 में छोटा कौन है 4, तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। 10 और 12 में छोटा 10 है तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। 11 और 9 में छोटा कौन है 9, तो उसके ऊपर सर्कल। 5 और 15 में छोटा कौन है स्टूडेंट्स, कौन बताएगा। ओके, 5 जो है वो छोटा है तो हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। 12 और 2 में तो 2 छोटा है। 16 और 17 में 16 छोटा है। 9 और 10 में 9 छोटा है और 15 और 13 में 13 छोटा है। तो इस तरीके से जो स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब जो छोटे नंबर है ना, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। देन नेक्स्ट क्या है, देन यहाँ पे है सर्कल द बिगेस्ट नंबर। यहाँ पे भी आपको बिगेस्ट नंबर के ऊपर ही सर्कल करना है। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए गए हैं, उन तीनों में से जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर सर्कल करना है। तो एग्जांपल आपको यहाँ पे दे ही गया है कि 13, 3 और 9 तीनों में 13 बड़ा है तो उसके ऊपर सर्कल
किया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 12, 15 और 20, तो दोनों सबसे बड़ा कौन सा है, 20 है, तो हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। देन यहाँ पे 10, 5 और 12 है, तो 12 बड़ा है तो उसके ऊपर सर्कल। फिर है 11, 12 एंड 13, तो 13 बड़ा है तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। उसके बाद है 19, 18 और 17, तो 19 बड़ा है तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। यहाँ पे है 13, 16 एंड 14, तो 16 बड़ा है तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। इस तरीके से हमको जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन तीनों में से बिगर नंबर जो है उसके ऊपर सर्कल करना है। देन नेक्स्ट है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो छोटे नंबर है ना इसके ऊपर सर्कल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 7, 2 और 4, उसमें 2 छोटा है तो उस पर सर्कल दिया है। अब 14, 16 एंड 12 में छोटा कौन है, 12, तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। यहाँ पे 15, 7 और 20 में 7 छोटा है तो उसके ऊपर सर्कल। देन 19, 8 और 9 में 8 छोटा है तो उसके ऊपर सर्कल। 1, 10 और 20 में 1 छोटा है तो उसके ऊपर सर्कल। और 16, 15, 14 में 14 छोटा है तो उसके ऊपर सर्कल। तो इस तरीके से आपको स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर आपको सर्कल है वो करने हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है एडिशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना है, वो तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि बच्चे जो है वो आम के पेड़ से आम उतार रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ सम्स दिए ना, एडिशन दिए गए, तो चलो हम करते हैं। तो यहाँ पे है 4 + 5, तो 4 + 5 कितना होता है, 9। तो आप किस तरीके से पता करोगे, तो आप जो यहाँ पे 4 है तो आप 4 सर्कल कर दो। अब 5 है तो 5 सर्कल कर दो। फिर इन सबको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो आ गया ना आंसर 9। आप या तो इस तरीके से सर्कल करके कर सकते हो या फिर अपने फिंगर से भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पे 0 + 3 है तो आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। यहाँ पे 5 + 2, तो 5 + 2 कितना होगा बच्चों, 7 होगा। और 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा। तो इस तरीके से आपको जो है एडिशन है वो इस तरीके से या तो फिंगर की काउंटिंग से करना है या फिर इस तरीके से सर्कल बना के उसे काउंट करके भी आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे है 6 + 2 कितना होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे किया था 8, तो यहाँ पे भी 6 + 2 कितना आएगा, 8 आएगा। 0 + 5 तो 5 आएगा। 1 + 7 वो भी 8 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो है एडिशन है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर भी करना है। देन यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 + 6 है, तो पहले यहाँ पे 8 स्टिक बनाई है, फिर नीचे 6 बनाई है, फिर इसको 10 का एक ग्रुप और 4 का अलग बना दिया है। इस तरीके से यहाँ पे किया है। वैसे यहाँ पे 12 + 5 का भी 17 किया है ना। अब आगे ये जो एडिशन है चलो हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे है 8 + 7, 8 + 7 कितना होता है, 15। जैसे मैंने आगे आपको बताया था इस तरीके से आप स्टिक बना के या फिर सर्कल करके भी काउंटिंग कर सकते हो। देन है 11 + 5, तो 11 + होता है 16। देन है 9 + 9, 9 + 9 कितना होता है, 18। 4 + 12 तो वो भी होता है 16। देन है 8 + 5, 8 + 5 होता है 13। 13 + 5 होता है 18। देन यहाँ पे 6 + 7, तो 6 + 7 होता है 13 और 0 + 14 तो 14। तो इस तरीके से आपको प्लस है वो यहाँ पे करने हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे और भी प्लस दिए गए हैं। तो यहाँ पे 5 + 9, तो 9 + 5 कितने होते हैं, 14। 7 + 8 होते हैं 15। 5 + 5 10। 12 + 7 19। तो किस तरीके से, तो 7 + 2 कितना होता है, 9 और 1 का 1 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो वर्ड प्रॉब्लम है आपको, यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है कि राहुल हैज़ 8 पेंसिल। राहुल के पास कितनी पेंसिल है, 8 पेंसिल है। सोनू है 7 पेंसिल, सोनू के पास 7 पेंसिल है। तो हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, मतलब दोनों के पास मिला के कितनी पेंसिल है। तो हम क्या करेंगे, 8 + 7 कर देंगे।
तो 8 + 7, जैसे हमने ये 7 + 8 करो या 8 + 7 करो सेम आएगा। तो यहाँ पे दोनों को मिला के कितनी पेंसिल हो जाएगी? 15 पेंसिल हो जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फरीदा प्लक्ड 4 एप्पल्स एंड सीता प्लुक्ड 6 एप्पल। मतलब फरीदा है उसने 4 एप्पल तोड़े और सीता है उसने 6 एप्पल तोड़े। बोथ पुट देम टुगेदर हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर नाउ। अब दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो कितना होगा? तो 4 + 6 करेंगे हम, तो 4 + 6 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स। तो दोनों को मिला के कितने एप्पल्स है उनके पास? 10 एप्पल है। तो इस दोनों जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको भी आपको नोटबुक में करना है और इस तरीके से उसका सॉल्यूशन करके फिर करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन यानी कि माइनस करना, वो तो आप सब जानते ही हो। तो यहाँ पे है 7 - 4 है ना, तो 7 - 4 करोगे आप तो आपके पास कितने बचेंगे? 3। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ आगे वाला जो नंबर है ना उतनी आप लाइन बना लो या फिर सर्कल कर दो। तो ये 7 है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सर्कल कर दिए। उसमें से 4 मैंने क्या किया? काट दिए। तो कितने बचे? 3 बचे। तो आंसर आ गया। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे 9 है ना, 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। 2 में से 2 माइनस है, जैसे कि आपके पास अगर 2 चॉकलेट हो और 2 की 2 में खा जाओ तो आपके पास कितना बचेगा? 0। अब 6 में से 2 माइनस करोगे तो आप इसी तरीके से आप सर्कल बना के भी कर सकते हो या फिंगर से भी कर सकते हो कि आपके पास 6 टॉफ़ी है ना। आप 6 टॉफ़ी में से 2 टॉफ़ी अगर आपने किसी और को दे दी तो आपके पास कितनी बचेगी? 4 टॉफ़ी बचेगी। कितनी बचेगी? 4। सेम वैसे ही 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 आएगा। 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 और 4 - 0 करोगे तो 4 ही आंसर आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे 17 - 5 किया है ना, तो यहाँ पे आपको ये 10 का एक बंच है और अलग 7 है, उसमें से 5 काट दिया है ना बनाना। तो कितने बचे? ये 10 का एक ग्रुप और 2 यानी 12 बचे। इस तरीके से आपको नीचे भी यहाँ पे जो है वो माइनस करना है, यानी कि 15 में से 4 माइनस करो। तो 15 में से 4 माइनस करना है तो आप क्या करोगे? 5 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 11। अब यहाँ पे 7 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास 5 बचेगा और 1 का 1 रह जाएगा। तो 17 में से 2 माइनस करोगे तो 15। अब 19 में से 7 माइनस करना है ना, तो यहाँ पे 12 बचेगा। अब 12 में से 1 माइनस करोगे तो 11 बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सबट्रैक्शन जो है, माइनस जो है वो कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे और भी माइनस है। तो 18 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 10 बचेगा। 14 में से 3 माइनस करोगे तो 11 बचेगा। अब 17 में से 5 माइनस करोगे आप तो आपके पास यहाँ पर 12 बचेगा। अब 12 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास 8 बचेगा। 11 में से 1 माइनस करोगे तो भी 10 बचेगा और 13 में से 0 माइनस करोगे तो 13 ही बचेगा। सेम यहाँ पे भी है स्टूडेंट्स कि 17 में से 4 माइनस करोगे आप तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। सॉरी 14 में से आप 17 में से 4 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 13 बच जाएगा। अब यहाँ पे 18 में से आप 3 माइनस करोगे तो यहाँ पे 15 बच जाएंगे। क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 15। और 15 में से 5 माइनस करोगे तो 10 बचेगा। तो इस तरीके से आप सबट्रैक्शन है वो कर सकते हो। देन यहाँ पे भी सबट्रैक्शन है। तो 19 में से 8 माइनस करोगे तो 11 बचेगा। 14 में से 4 माइनस करोगे तो 10 बचेगा। एंड 13 में से 6 माइनस करोगे 17 बचेगा, 7 बचेगा।
तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन है वो कर सकते हो। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है कि सुहानास मदर ब्रॉट 9 बनानास फ्रॉम द मार्केट, सी गिव 4 बनानास टू सोहन, तो हाउ मेनी बनानास वॉज सी लेफ्ट विथ। तो यहाँ पे है कि सुहाना की मम्मी है वो 9 बनानास लाती है ना, उसमें से 4 बनाना वो सुहाना को दे देती है, तो कितने बचेंगे, तो 9 में से 4 माइनस होगा तो 5, तो 5 बचेंगे। यहाँ सेकेंड है रहीम हैड 8 फ्लावर्स, ही पुट 3 फ्लावर्स इन वास, जो रहीम है उसके पास 8 फ्लावर है, उसमें से वो क्या करता है 3 फ्लावर से वो फ्लावर पॉट में रख देता है, तो इसके पास कितने टोटल बचेंगे, तो उसके पास टोटल 5 फ्लावर्स ही बचेंगे। ओके, क्योंकि 8 में से उसने 3 फ्लावर पॉट में रख दिए, तो यहाँ पे आपको माइनस करना। तो इसको भी जैसे मैंने एडिशन में बताया वैसे ही इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको आपकी नोटबुक में इस तरीके से सॉल्व करके ही करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पे है एडिशन प्रैक्टिस। क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे एडिशन प्रैक्टिस, तो 7 + 3 को क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो फिर आप फिंगर से काउंट कर सकते हो या फिर सर्कल बना के भी आप काउंट कर सकते हो। ओके, तो चलो यहाँ पे है 3 + 7 है ना, तो कितना होगा 10 होगा, 7 + 3 कितना होगा 10, अब 7 + 6 कितना होगा 13, 8 + 5 13, 9 + 2 11, 6 + 8 14, 8 + 7 15, 9 + 9 18, 8 + 4 12। ओके, इस तरीके से आप है वो प्लस एडिशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना, तो 13 में से हम क्या करेंगे, 13 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, 16 में से 6 माइनस करोगे तो 10 बचेगा, 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12 बचेगा, 12 में से 0 माइनस करोगे तो 12 ही आएगा, 19 में से 6 माइनस करोगे आप तो 13 आएगा, देन 14 में से आप 3 माइनस करोगे 11 आएगा, देन 17 में से आप 4 माइनस करोगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, एंड 18 में से आप 7 माइनस करोगे तो यहाँ पे 11 आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है, नंबर फ्रॉम 10 to 20, वो यहाँ पे फिनिश होता है। मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, वो किस तरीके से आप पहचान सकते हो उसकी अच्छी से नॉलेज आपको मिली होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।